नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं बिहार का भूगोल, जिसमें हम बात करेंगे 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। क्लियर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है धारवाड़ सेल समूह में पाई जाती है। धारवाड़ सेल समूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो याद रखिएगा खनिज चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है। तो धारवाड़ समूह की चट्टानें याद रखिएगा बिहार के मुंगेर, जमुई, नवादा, ये तीनों जिला में जो है पाई जाती है, यानी कि मिलती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। तो बिहार का याद रखिएगा दक्षिणी भाग जो है सबसे पुराना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। नवीन मतलब नया जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो याद रखिएगा दरभंगा में, सहरसा में, पूर्णिया में, ये तीनों में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, इनमें से सभी। क्लियर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो कैमूर का पठार जो याद रखिएगा 1280 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी याद रखिएगा सोमेश्वर की पहाड़ी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है। तो उत्तरी मैदानी खंड को याद रखिएगा बागमती नदी जो है दो भागों में बांटती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है। तो शिवालिक पहाड़ी में याद रखिएगा परतदार चट्टान पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे। तो 1956 तक याद रखिएगा बिहार में 17 जिले थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे। तो 1981 में याद रखिएगा बिहार में कुल 31 जिले थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। जब झारखंड बिहार से अलग हो रहे थे तो उस समय बिहार में कुल कितने जिले थे। तो याद रखिएगा 51 जिले थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। अब हम बात करते हैं झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ। तो झारखंड बिहार से याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला याद रखिएगा शिवहर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। अगर सबसे बड़ा जिला की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो गंगा को स्पर्श कौन सी जिला नहीं करती है। ऑप्शन ए में मुंगेर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है बेगूसराय और ऑप्शन डी है पटना। तो याद रखिएगा ये चारों जिला जो है गंगा नदी को स्पर्श करती है। इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है
बिहार का 38वां जिला कौन सा है? तो बिहार का 38वां जिला याद रखिएगा अरवल है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रखंडों की संख्या याद रखिएगा 535 है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? तो बिहार के 9 जिलों में जो है नगर निगम स्थापित है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए याद रखिएगा लोकसभा में 7 सीटें जो है आरक्षित है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 सीट आरक्षित है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला याद रखिएगा औरंगाबाद है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। यदि आपसे पूछा जाए बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा किशनगंज। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या याद रखिएगा 22 है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार के भोजपुर जिला में प्रवेश करती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति के श्रेणी में है? तो अनुसूचित जाति की श्रेणी जो है बिहार में याद रखिएगा 22 है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है किशनगंज है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? तो अनुसूचित जाति जो है गया जिला में सबसे अधिक निवास करती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रयास किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया? तो याद रखिएगा सत्य शोधन समाज की स्थापना की गई, उसके बाद धर्म परिपालन सभा हुआ, उसके बाद आत्म समान समाज की स्थापना हुई, यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है 1922 में इस संस्था द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया? तो याद रखिएगा हिंदू महासभा के द्वारा, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में 13 दिसंबर 1932 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम क्या था? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजन को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किया था? तो हरिजन को लेकर महात्मा गांधी जो है देवघर में याद रखिएगा 1934 ईस्वी में प्रवेश किए थे, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है बिहार में कितने प्रकार के जनजातियां निवास करती है? तो याद रखिएगा बिहार में जो है 33 प्रकार के जनजातियां निवास करती है, ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है जनजातीय समाज के पर्व त्योहार क्या है? तो जनजातीय समाज का त्योहार क्या है? तो याद रखिएगा सरहुल है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए सरहुल। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? तो बिहार में पहला जनगणना कार्य याद रखिएगा 1872-73 में हुआ था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो क्रमबद्ध यानी सीरियली कब से हुआ? तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो 2011 की जनगणना का क्रम जो था 15वां था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। तो यह था बिहार का भूगोल, जिसमें हम बात किए 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।